नमस्ते सर। मेरा नाम सत्यम है। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम दुनिया में बाहर निकलते हैं तो जो लोग हमें हमसे मिलते हैं वो या तो हमें दया की दृष्टि से देखते हैं और या तो फिर हमें अति प्रतिभावान समझ के मतलब हमें हमारी तारीफ करते रहते हैं, पर हमें सामान्य मनुष्य की तरह ज़्यादा समझा नहीं जाता। तो ये जो रवैया है समाज के प्रति, और इससे मुझे थोड़ा सा मतलब मैं इससे अफेक्ट भी होता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं मतलब अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ? जो तुमको साधारण मनुष्य नहीं समझते, कभी तुमको दिव्य पुरुष बोलते हैं और कभी दया दिखाते हैं। हाँ, कभी कभी दया के पात्र हो, कभी दिव्यांग हो, इस तरह की बातें करते हैं। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे, वो बस अपने भीतर का अंधेरा दर्शा रहे हैं। उनके देखे इंसान बस देह होता है, उनके देखे इंसान एक और जानवर है बस। वो इंसान को अपूर्ण मानते हैं अगर उसकी देह में कोई अंग या कोई इंद्रिय कम हो तो। इंसान बराबर देह, तो देह में कमी है तो इंसान में कमी है। ये उनका समीकरण है। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। उन्हें इंसान के नाम पर बस हड्डी और मांस नजर आता है। वो व्यक्ति को देखते हैं तो कहेंगे अच्छा गोरा है, काला है, आदमी है, औरत है, अच्छा जवान है क्या। उनको शरीर ही दिखता है, शरीर के अलावा कुछ नहीं। ये बात कुछ हद तक भिंडी, तोरई, टमाटर पर लागू हो सकती है। उसके पास शरीर ही होता है, वजन से नाप लो उसको। ये बात कुछ हद तक मवेशियों पर भी लागू हो सकती है। क्या आप देखते हो कि बढ़िया है, इसके अंग वंग सब ठीक है, वजन कितना है, पर यह बात मनुष्य पर नहीं लागू होती। मनुष्य की पहली पहचान देह नहीं है, चेतना है। और जो कोई आकर के देह के आधार पर तुम्हारा वर्गीकरण करे, मूल्यांकन करे, उसने कृपा कर दी तुम पर। उसने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो कौन है, अब तुम उससे आजाद हो। तुम यहां बैठे हुए हो, ये जो तुमने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछने के लिए क्या तुम्हें देह की जरूरत पड़ी प्राथमिक तौर पर, या चेतना की? चेतना की सर। चेतना की ना, चेतना की। तुम नहीं बताते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि देह के साथ कुछ है कुछ नहीं है। और पता चलता भी तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम यहां किसी दूसरे तल पर एक साथ हैं। हम यहां इस तरह नहीं एक साथ है कि तुम अपना शरीर ले आए, मैं अपना जिस्म ले आया और आओ 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 सब यहां शिकार करेंगे मिल करके। यहां ये थोड़ी हो रहा है। ये चेतनाओं का संगम है, और ये पूरी दुनिया को होना चाहिए कि इंसान और इंसान जहां भी मिले, सर्वप्रथम वहां उनकी चेतना मिलनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तुम पशु होते और पशु होकर के अगर आंखों में कोई समस्या होती या हाथों में कोई समस्या होती तो स्थिति ज्यादा गड़बड़ होती, क्योंकि पशु के पास होता ही बस क्या है, शरीर। पशु की आंख चली गई, वो बेचारा मर गया, वो जी नहीं पाएगा। अब पशु का हाथ कट गया, फिर से जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। हम न जाने कितनी विभूतियों को जानते हैं जो शारीरिक रूप से कभी कम कभी ज्यादा अक्षम थी, लेकिन उसके बाद भी मानवता में इन्होंने बड़े से बड़े योगदान दिए। बात आ रही है समझ में? आम आदमी धोखे में जीता है।
तुम्हारा सौभाग्य है एक तरीके से कि धोखे को छानने वाली छन्नी तुम्हें प्रकृति नहीं दे दी है। जो भी इंसान तुम्हें तुम्हारे शरीर पर तौले, उसको छान कर अलग कर देना, वो तुम्हारे लायक नहीं। और रही दया की बात, ये तो अपनी गरिमा है कि किसी की दया का पात्र नहीं बनना है। वैसे भी दुनिया जिसको दया कहती है वो व्यापार से अलग कुछ नहीं होता। दया माने करुणा तो होता नहीं है ना। करुणा निस्वार्थ होती है, दया नहीं होती। कोई दया दिखाकर अगर तुम्हें कुछ दे रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसकी कीमत वसूलेगा ही। मत स्वीकार करो किसी की दया। दया निस्वार्थ नहीं होती। दया में दूसरे तरीकों से आगे पीछे, कभी चुपचाप कीमत तो वसूली जाती ही है। जो भी व्यक्ति अहंकार के केंद्र से काम कर रहा है वो कीमत वसूले बिना काम नहीं कर सकता। अहंकार व्यापारी है मात्र। तो दया मत स्वीकार करो। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, दाम चुका दो। दया नहीं चाहिए, दाम ले लो। और दाम चुकाने के लिए कमाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि मनुष्यों की दुनिया में कमाने का काम हाथ या पांव नहीं करते, चेतना करती है। कम लोग हैं अब जो अपने बाजुओं की और टांगों की कमाई खाते हैं। ज्यादातर लोग किसकी कमाई पे जीते हैं? अपनी चेतना की कमाई पर। तो कमाओ और किसी की दया का सहारा मत लो। कोई आए दया दिखाने तो पहले ही पूछ लो कि बता दे भाई हिसाब क्या है, बता दे भाई किस रेट पर दया दिखा रहा है, और हिसाब साफ रख। बाद में वसूलने मत आ जाना कि मैंने दया दिखाई थी, बदले में अब तुझसे ये चाहिए। और ये बात सब लोगों पर लागू होती है। भूलना नहीं कि निस्वार्थ तो कोई कृष्ण ही होते हैं, कोई बुद्धि होता है। कोई आए और दयावश आपके लिए कुछ करे या प्रेमवश दिखाए कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, हिसाब पहले से ही साफ रख लो। कोई तुमको मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला। पहले ही साफ साफ पूछ लो कि बदले में क्या लेगा। पहले से साफ रख। सौदा खरा होना चाहिए। छुपी छुपाई बातें नहीं होनी चाहिए सौदे में कि अभी तो मुफ्त ले लो और बाद में आकर के कह रहे हैं ये दे दो वो दे दो। आ रही बात समझ में?